मैं जो है अभी कल की वर्ल्ड जो बना रहा हूँ मैं होस्ट हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कैसे बात करेगा। ये ओपिनियन वाली बात मैं करता नहीं हूँ। ये साइंस की निगाह में आपने जो किताबें पढ़ी हैं, आपकी किताबों की रोशनी में ये क्या है? मैं आपको उसके साथ एक और चीज कह दूं, मैंने किताब कोई 20 साल पहले भगवत गीता पे भी लिखी थी, तो वो भी मैंने लिखी है, तो मैंने उस हिसाब से भी पढ़ा हुआ है। बट अगर ये कहते हैं मैं सुप्रीम हूं, जैसे आपने उनसे सवाल पूछा, तो मैं इसी क्षण अपनी डिग्री फाड़ने को तैयार हूं, मैं अपनी एजुकेशन छोड़ने को तैयार हूं, और मैं आप जो बोलोगे इनका तो जो भी ये कह रहे मैं चक्र चला दूंगा, वो चला दूंगा, मैं कह रहा हूं जो चक्र चलाएंगे वो इन्हीं के ऊपर मैं डाल दूंगा। तो कहने का मेरा मतलब है इनके पास कुछ नहीं है, ये पावर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब इनकी मन धड़क कहानियां। आप सुनिए, व्हेन ही केम हियर ही सेड मैं आज कृष्ण के रूप में आया हूं, ठीक है, आज मैं कृष्ण के रूप में आया हूं। मन घड़क से पहले मन समझ में आना चाहिए ना। सुनिए बाबा, सुनिए सुनिए, एक डेढ़ मिनट उनको बोलने दीजिए, उनको समझते हैं कि वो क्या फिर कहते हैं। इन्होंने कहा मैं सेंटर पॉइंट हूं, सेंटर पॉइंट का मतलब है कि मैं बैलेंस करता हूं। फिर आपने देखिए आप बोलने नहीं दे रहे बाबा जी, पेशेंस। आप रुकिए ना, मैं शोना में चला भी जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप बोले थे ना आप ये गुस्से रहते हैं, मैं कुछ नहीं रहता ना, मैं तोड़ फोड़ के यहाँ से चला जाऊं, फर्क नहीं पड़ता। मैं जो है अभी कल की वर्ल्ड जो बना रहा हूँ मैं होस्ट हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कैसे बात करेगा। ये ओपिनियन वाली बात मैं करता नहीं हूँ। जिनको दुनिया आईटी बाबा के नाम से भी जानती है और जिनका अपने बारे में दावा यह है कि मैं ईश्वर अवतार हूं, क्या वो अपने बारे में आलोचना बर्दाश्त करते हैं? क्या वो अपने बारे में ऐसे कमेंट्स जो उनको लगता है कि अप्रिय हैं, क्या उनको बर्दाश्त करते हैं? अभय सिंह आईटी बाबा, उनको गुस्से में हमने कभी भी कुछ ऐसा करते नहीं देखा। जो असल में ये मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे लगता है कि हो सकता है कोई डिसऑर्डर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वो हार्मलेस हैं। वो अभी तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और इस वजह से मैं उनके बारे में सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करूंगा। मैं दो तीन चीजें महत्वपूर्ण बोलना चाहती हूँ जो मुझे अभी यहाँ पर सब दिख रहा है। बहुत समान है सबका, हृदय की गहराइयों से समान है। मैं बहुत मतलब प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि एक युवा है जो हाईली एजुकेटेड है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ करके वो सनातन में आए, किसी चीज से गाइड होकर के आए, तो अगर वो आए हैं, वो अपनी बात बोल रहे हैं, तो उसमें विरोध क्यों करना है? हम इतना मतलब विरोध वाले उसमें क्यों आ गए उनके साथ? वो बोले, हम उनको समझे जहां पर नहीं है। मैं अब मानवी जी के पास, मानवी जी ये विरोध गलत है या ये दावा गलत है? बहुत जल्दी से कहीं ना कहीं विरोध गलत है। अगर वो रुचि रख रहे हैं सनातन को और बेहतर तरीके से जानना चाह रहे हैं, तो मुझे मैंने जैसे भी पहले बोला कि कहीं ना कहीं जलने की बू आती है, क्योंकि इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने बहुत पढ़ाई करी, जैसे 10th 12th और जो बहुत वेद पढ़े हैं, और इतना करने के बाद भी अरे क्या बात है, ये देखिए इनको प्रसाद भी मिल गया। हाँ जी, आपने बात इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोगों का दिल नहीं जीत पाए, वो मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए उनको आपत्ति है इस वक्त। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई ये इतनी जल्दी क्यों प्रसिद्धि में पहुंच गए, क्यों इनको लोग इनके बारे में चर्चा हो रही है, और उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी आलोचना हो रही है। यहाँ जो जनता मौजूद है जिनमें से एक को चॉकलेट भी मिल चुकी है, और ये डार्क चॉकलेट है बाय द वे, इसमें कोका का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो ये कहते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन जुबान के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन आपके जुबान में अभी सवाल क्या है, पहले वो जान। मेरा बाबा सवाल है कि जैसा आपने सर बाबू जी आपने बोला था कि आपको अपनी लाइफ प्राइवेट रखनी है, किसी से शेयर नहीं करनी ना, ऑडियंस से ना मीडिया से, तो अब लाइमलाइट में क्यों आना है? मैं तो बोला प्राइवेट और पब्लिक का सवाल हो गया। हाँ, मेरा प्राइवेट और पब्लिक में अंतर नहीं है। मैं तो इनको ये बोलता हूँ कि मैं कैमरा रोलिंग कुछ नहीं होता मेरे लिए हमेशा कैमरा रोलिंग है। वो कहते हैं कि सेम ही हो, प्राइवेट और पब्लिक को सेम बनाते हैं। वो कहते हैं मेरे लिए जैसा ये है वैसा ही वो है, आपके लिए आज फर्क होगा। हाँ, मतलब आप कब ये सोचे कि आपको इस फील्ड में आना है? मतलब आईआईटी फिर वही टर्निंग पॉइंट नहीं, ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं है ना। वो आपको वही तो बताया कि तो साला फेमस हुआ वो कहाँ